हेलो एवरीवन, आज हम लोग करने जा रहे हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन है अ कंज्यूमर परचेज 10 यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी। मतलब एक कंज्यूमर है, एक बंदा है जो कि 10 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी को परचेज करता है व्हेन इट्स प्राइस वाज 5। जब उसका प्राइस 5 रहता है तो वो 10 यूनिट्स परचेज करता है and he purchased 12 units of the commodity when its price falls to। और जब प्राइस 4 रुपये हो जाता है तो वो 12 यूनिट खरीद लेता है। तो व्हाट इज़ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो पहले हम लोग को ई डी इजकल टू माइनस इसका वैल्यू हमेशा रहता है पी बाई क्यू इंटू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी होगा। ठीक है, पी 5 है, पी 1 4 है, प्राइस चेंज कर गया तो फिर हम लोग को डेल्टा पी निकालना है। पी 1 माइनस पी, तो ये निकलेगा 4 माइनस 5 दैट इज -1। और अब Q निकालना है तो Q 10 था, वो चेंज हो के आपका Q1 हो गया 12। तो अब देखो डेल्टा Q माइनस Q, तो 12 माइनस 10, यहाँ पर 2 हो गया। अब देखो तो अब फॉर्मूला में पुट कर देना है, ये वाला फॉर्मूला में माइनस से रहता है पी, यहाँ पर क्या है 5 है, बाय 10 होगा, 2 बाय -1 होगा, ये आपका 1 हो जाएगा, 2 5 1 हो गया। और ये यूनिटरी है, यूनिटरी और इक्वल्स टू 1 हम लोग कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, अ कंज्यूमर बाइज 50 यूनिट ऑफ अ गुड। मतलब एक कंज्यूमर है जो कि 50 यूनिट ऑफ अ गुड बाय करता है एट अ प्राइस 4 रुपीज़ पर यूनिट। और जब उसका प्राइस फॉल कर जाता है 25% प्राइस फॉल कर जाता है तो उसका डिमांड राइज हो जाता है, 100 यूनिट्स में पहुंच जाता है। 50 यूनिट से 100 यूनिट्स में पहुंच जाता है जब उसका डिमांड राइज हो जाता है तब। ठीक है, 25% से। तो यहाँ पर फाइंड करना है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पहले हम लोग को देखना है इनिशियल प्राइस क्या है। इनिशियल प्राइस आपका 4 है, फॉल इन प्राइस 25% है ना। फॉल इन प्राइस 25 बाय 100 इंटू 4, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका ये 1 आएगा। 25 चौका 100 और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका न्यू प्राइस निकल गया 4 माइनस 1 दैट इज 3। चेंज इन प्राइस, change in price P1 is equal to P3 minus 4 is equal to -1. Initial quantity, initial quantity 50 है, change in quantity 50 से 100 हो गया था ना, तो 50 ये हो गया 50। तो अब इसका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करना है।
पी बाई क्यू इंटू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी, और ये हमेशा माइनस में रहता है फिगर। तो ये कितना था, माइनस पी दैट इज 4 था, ठीक है। पेन 4 बाई 50, यहाँ पर माइनस होगा, 50 से चेंज हुआ था ना, ये वाला चेंज इन क्वांटिटी इंटू 50 और 1, तो ये 4/1 हो गया, 4 हो गया आंसर ना, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसका आंसर हो गया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 4 ग्रेटर देन 0। ये 0 से ग्रेटर है, ग्रेटर देन 0, 4। इसका आंसर 4 हो गया, ठीक है। ये वाला इसका आंसर 4, ठीक है। हेलो एवरीवन, अब हम लोग का तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। तो क्वेश्चन है, एज ए रिजल्ट ऑफ 10% फॉल, प्राइस 10% से फॉल किया ऑफ द गुड, इट्स डिमांड राइजेस, मतलब प्राइस फॉल किया तो उसका डिमांड बढ़ गया, गुड्स का डिमांड बढ़ गया, 100 से 120 यूनिट्स में पहुंच गया। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लाना है, ठीक है। देखो प्राइस ना फॉल किया 10% से, डिमांड बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, 100 से 120 में पहुंच गया। तो यहाँ पर हम लोग को प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है, पीडी। अब देखो परसेंटेज चेंज इन प्राइस 10% का था, परसेंटेज चेंज इन डिमांड अब निकालना होगा। $120 माइनस 100, 120 हो गया था ना 100 से, बाय 100 इंटू 100, तो ये 20 होगा, 20/100 इंटू 100, ये कैंसिल। तो इसका आपका ईडी निकल गया आपका 20, इजंट इट 20%। तो इसका आंसर हो गया आपका 20%। अब हम लोग को इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है। तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। ये हो जाएगा 20/10, तो 2 हो जाएगा, 2%, ठीक है। दस दूनी 20, ठीक है। नाउ वी हैव फोर्थ क्वेश्चन। एट 5 रुपीज़ पर यूनिट, 5 रुपये पर यूनिट में कंज्यूमर बाय करता है 40 यूनिट ऑफ अ कमोडिटी, एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी दिया हुआ है, उसका गिवन है। हाउ मच विल ही बाय इफ द प्राइस reduces to 4 रुपीज़ पर यूनिट। तो वो कितना बाय करेगा जब उसका प्राइस 4 हो जाता है। तो हम लोग को यहाँ पर सपोज करना है, सपोज एज्यूम करना है, सपोज द कंज्यूमर विल परचेज Q1 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, तो अब देखो माइनस P/Q इंटू QP, चेंज इन क्वांटिटी बाय चेंज इन प्राइस।
पी इजकल टू 5 है, P1 4 है, डेल्टा पी निकाल लोगे, P1 माइनस पी, तो ये आपका निकल जाएगा -1, 1 होगा। यस, क्यू निकालना होगा अब 40 यूनिट्स, डेल्टा क्यू फाइंड आउट करना था। ई डी आपका गिवन है -2, तो अब देखो फॉर्मूला में बैठाना होगा 5/40 इंटू डेल्टा क्यू बाय -1, तो ये आपका निकल जाएगा -2 5 40 -2 इंटू -8 दैट इज 16, तो Q1 इजकल टू Q प्लस डेल्टा Q आपका 40 यूनिट्स था, और ये 16 मिला के आपका 56 यूनिट्स वो बाय करेगा, निकल गया। द कंज्यूमर विल बाय 56 यूनिट्स, ठीक है।